एक महिला ने खिड़की से बाहर झांका और उसे कल मरी हुई लड़की नीचे दिखाई दी। उसकी पीठ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे विज्ञान भी समझा नहीं सकता। अगले दिन वो अपनी सहेली के बेटे के जन्मदिन पर गई। लड़के ने उत्साह से उसके दिए उपहार को खोला, लेकिन अंदर एक मरी हुई बिल्ली देखकर वो स्तब्ध रह गया। वहां मौजूद सभी लोग डर गए। महिला को याद था कि उसने कल एक खिलौने की ट्रेन पैक की थी, लेकिन अब कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी उसे फिर से वो मरी हुई लड़की दिखी, जिसकी डरावनी मुस्कान उसे परेशान करने वाली थी। लेकिन महिला के अलावा कोई और उसे देख नहीं पाया। सब लोग महिला के व्यवहार से हैरान थे। उसका नाम छोटी था और वो एक अनुभवी मनोचिकित्सक थी। कल ही अस्पताल में एक अजीब मरीज आई थी। छोटी ने उसे ढूंढा तो वो कोने में छिपी मिली। लड़की की डरी हुई हालत से लग रहा था कि उसने कुछ भयानक देखा है। छोटी ने मुस्कुराकर उसे शांत किया और धीरे धीरे पास गई। लड़की रोते हुए बोली कि एक हफ्ते पहले उसने एक प्रोफेसर को हथौड़े से खुद को मारते देखा था। मरने से पहले प्रोफेसर ने एक अजीब मुस्कान छोड़ी थी जो उसे हर पल परेशान कर रही थी। वो बार बार ऐसी चीजें देखती थी जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। बात करते करते अचानक लड़की फिर कुछ देखकर डर से पीछे हटने लगी। छोटी एक अनुभवी मनोचिकित्सक थी, लेकिन ये दृश्य उसे भी डरा रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और दीवार पर लगे फोन से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन अचानक शोर शांत हो गया। लड़की एक पुतले की तरह स्थिर खड़ी थी, चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान लिए। छोटी ने हिम्मत जुटाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने अचानक एक टुकड़ा उठाकर खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। छोटी को नहीं पता था कि ये मुस्कान एक श्राप है। जो इसे देखता है वो अगला शिकार बन जाता है। उस रात छोटी को कुछ गलत लगा। वो मुस्कान उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। फिर उसे वो मरी हुई लड़की दिखी। मनोचिकित्सक होने के नाते वो खुद को बार बार समझाती रही कि ये सब भ्रम है। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। तभी घर का अलार्म बजा और उसे बेचैनी मिला दिया। छोटी ने डरते हुए मेज से कैंची उठाई और कांपते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने देखा कि खिड़की में एक दरार थी। क्या वो बंद करना भूल गई थी? फोन बजा। पुलिस थी जो अलार्म के बारे में पूछ रही थी। छोटी ने कांपते हुए जवाब दिया, लेकिन फोन में अचानक एक अतिरिक्त वाक्य सुनाई दिया। ये वाक्य उसके लिए बिजली गिरने जैसा था। उसने हिम्मत से पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर भी उसका फोन गायब हो चुका था। क्या यह भी भ्रम था? छोटी डर गई। इस बार उसने मदद मांगी, लेकिन पुलिस को कुछ असामान्य नहीं मिला। ये अजीब घटनाएं खत्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ती गई। अगले दिन अस्पताल पहुंचते ही छोटी ने एक मरीज को पुतले की तरह खड़े देखा, वही डरावनी मुस्कान लिए। वो कुछ पूछने गई, लेकिन मरीज अजीब व्यवहार करने लगा और बार बार कहने लगा, तुम मर जाओगी, तुम मर जाओगी। छोटी डर से पीछे हट गई और सहकर्मियों को बुलाकर उसे काबू करने को कहा। ने जांच की, लेकिन मरीज में कुछ गलत नहीं पाया। इसके चलते छोटी को छुट्टी पर भेज दिया गया, लेकिन वो मानती थी कि उसकी आंखों ने धोखा नहीं खाया। उसने अपने मंगेतर छोटे से अपनी अजीब घटनाएं बताई, लेकिन उसने भी यकीन नहीं किया और कहा कि वो पागल लग रही है। कोई उस पर भरोसा न करने से छोटी ने खुद जांच शुरू की। उसने उस प्रोफेसर की खोज की जिसका जिक्र लड़की ने किया था। प्रोफेसर की पत्नी से मिलने पर पता चला कि उसकी हालत भी छोटी जैसी थी। समस्या उस मुस्कान में थी। पत्नी उसे प्रोफेसर के कमरे में ले गई, जहां दीवारों पर उसकी बनाई डरावनी मुस्कानों की तस्वीरें थी। छोटी और जानना चाहती थी, लेकिन पत्नी गुस्से में उसे बाहर निकाल गई। फिर भी छोटी हारी नहीं। क्या आपने सुना है कि मुस्कान भी मार सकती है? इस इलाके में कई मुस्कान हत्याएं हो चुकी थी। छोटी ने बस एक बार वो मुस्कान देखी थी और उसकी नींद चैन छिन गया। उसे बार बार ऐसी चीजें दिखती जो दूसरों को नहीं दिखती। छोटी इस तरह मरना नहीं चाहती थी। उसने शोध शुरू किया और पाया कि इस मुस्कान से अब तक 20 लोग मर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात थी कि उनमें से एक काला व्यक्ति जिंदा था। सच जानने के लिए छोटी जेल में उससे मिली। उसने बताया कि ये मुस्कान देखने वाला मरता ही है और श्राप फैलता रहता है। जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है किसी बेकसूर को मारना। घर लौटकर छोटी का मन उलझन में था। जीना या मरना वो फैसला नहीं कर पाई। फिर भी उसने कांपते हाथों से मेज से चाकू उठाया। तभी उसका गुरु अचानक पहुंचा। वो छोटी की हालत सुनकर मिलने आया था। बात शुरू ही हुई थी कि फोन बजा। फोन पर गुरु की आवाज थी, तो सामने कौन था? छोटी डर से कांप उठी। सामने वाली महिला अजीब होने लगी और वही डरावनी मुस्कान दिखाई। छोटी डरकर जमीन पर गिर पड़ी। वो महिला सोफे के पास से छोटी की ओर बढ़ी, लेकिन छोटी तेजी से भाग निकली। इन घटनाओं ने उसे तोड़ दिया था। वो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रही थी। कुछ सोचकर छोटी ने चाकू आस्तीन में छिपाया और अपने कार्यस्थल पहुंची। उसने पिछले मरीज पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन मरीज को जैसे मजा आ रहा था। यह भी उसका भ्रम था। छोटी टूट गई। जब वो किसी को मार नहीं सकी तो उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया। अगर कोई उसकी आखिरी मुस्कान न देखे तो श्राप खत्म हो सकता था। वो कार से अपने गांव के पुराने घर पहुंची। वहां उसे मां की आत्महत्या याद आई। मां ने दबा ली थी, लेकिन बीच में पछताकर छोटी से मदद मांगी थी। डर की वजह से छोटी उसे बचा न सकी और खुद को सालों से दोषी मानती थी। आज वहां खुद को खत्म करना उसे प्रायश्चित लगा, लेकिन तभी उसका मंगेतर वहां पहुंच गया। छोटी ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया था। वो मुस्कुराई, मंगेतर के सामने माचिस जलाई। उसे मरते वक्त नहीं पता था कि ये डरावनी मुस्कान फिर भी फैल गई।